अगर आप भी चाहते हैं जो खुद से अपना एडवांस टैक्स जमा करना, तो आप कैसे कर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। अगर आप भी चाहते हैं जो खुद से अपना एडवांस टैक्स जमा करना है, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो आप चाहेंगे तो खुद से भी अपना एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। एडवांस टैक्स जमा करने के लिए आप चाहेंगे तो बैंक काउंटर से भी जमा कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग भी ऑप्शन है उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास में सारा ऑप्शन है। आप किसी भी ऑप्शन का यूज करके आप पेमेंट इजी वे में कर सकते हैं। पेमेंट करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो खुद से आप अपना एडवांस टैक्स कैसे जमा कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस को हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप अगर चाहेंगे तो लैपटॉप से भी या मोबाइल से भी अपना एडवांस टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आपको गूगल में जाना है और आपको टाइप करना है इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग। आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगा। आप इनकम टैक्स का वेबसाइट खुल के सामने में आ जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे अपना आपको पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद नीचे में एक टिक आउट करने का ऑप्शन है, उस पर टिक आउट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपका इनकम टैक्स का साइट लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं होगा तो आधार ओटीपी से इजी वे में पासवर्ड तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास में आधार से लिंक नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर आपका पैन आधार से लिंक हो रखा है तो इजी वे में पासवर्ड तोड़ के भी आप अपना कर सकते हैं। तो आपके पास अगर पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं होगा पासवर्ड तो आप पासवर्ड तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद इस तरह से इनकम टैक्स का वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगा। आपको सबसे पहले ई फाइल पे क्लिक करना है। ई फाइल पे जब नीचे ऑप्शन में आइएगा तो देखिए इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, इनकम टैक्स फॉर्म लिखा हुआ है, और नीचे में लिखा हुआ है ई पे टैक्स। तो आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ई पे टैक्स पे जब क्लिक करिएगा उसके बाद सामने में इस तरह से एक विंडो खुल के सामने में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है सेव ड्राफ्ट, उसके बाद लिखा हुआ है जनरेट चालान, उसके बाद लिखा हुआ है पेमेंट हिस्ट्री। ये ऑप्शन लिखा हुआ है। आप यहाँ चाहेंगे तो बारी बारी से सबको चेक भी कर सकते हैं, क्या पहले से क्या पेमेंट किया हुआ है, आपका चालान हिस्ट्री क्या है, कोई अगर सेव डेटा हुआ है पहले से तो उसका क्या हिस्ट्री है वो भी आपसे देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताएंगे जो आप अपना एडवांस टैक्स कैसे जमा करना है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू पेमेंट ऑप्शन राइट साइड में ऊपर में लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा इनकम टैक्स। उसके बाद लिखा हुआ डिमांड पे एज रेगुलर टैक्स। उसके बाद कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। इसमें लिखा हुआ है एडवांस टैक्स 100, सेल्फ असिस्टमेंट टैक्स 300, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ऑफ यूनिट होल्डर 107। क्योंकि आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो उसका कोड जो है 100 है। आपको 100 पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से सामने में एक विंडो सामने में खुल के आपको आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ न्यू पेमेंट और आपका पैन नंबर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ से असिस्टमेंट ईयर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा और चूज करिएगा, इसमें गलती नहीं करिएगा। क्योंकि हम आपको बता दें यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ 25, 26, 24, 25, 23, 24, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सही से चूज करना है। अभी जो है 25, 26 का एडवांस टैक्स का पेमेंट करने का टाइम है, जिसको कि आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ गौर से देख लीजिए, यहाँ पे 25, 26 ही आप चूज करिएगा। और 25, 26 चूज करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बगल में लिखा हुआ टाइप ऑफ पेमेंट। हम आपको बताए थे इसका एडवांस टैक्स 100 जो है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। टैक्स का दिया हुआ है, उसका सर्च का दिया हुआ है, कि असेस का दिया हुआ है, इंटरेस्ट का दिया हुआ है, पेनल्टी का दिया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ है। क्योंकि अभी हमको एडवांस टैक्स के लिए पेमेंट करना है तो आप टैक्स वाले कॉलम में चले जाइएगा और अमाउंट यहाँ डालिएगा, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा। अगर आप चाहेंगे तो बगल वाले ऑप्शन से सेव एज करके ड्राफ्ट भी में सेव भी कर सकते हैं, या आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, उसके बाद पे बैंक काउंटर से है, आरटीजीएस है, पेमेंट गेटवे ऑप्शन है। मतलब आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। तो हमेशा आपके मन में डर लगा रहता है, जो हम अगर किसी कंसल्टेंट को पैसा दे रहे हैं, हो ना हो हमारा पैसा को टाइम पे जमा नहीं करे। तो आप चाहेंगे तो इजी वे में अपने कंसल्टेंट से भी आप चाहिएगा तो आप कहिएगा भैया हमको बैंक से पेमेंट करना है, तो आपको एक चालान बना के दे देगा। तो पे एट बैंक काउंटर जो है इसमें जाइएगा। आप चालान खुद से भी बना सकते हैं या अपने कंसल्टेंट से भी चाहेंगे तो आप बनवा सकते हैं। ये आप यहाँ पे क्लिक करके बनवा लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कैसे करना है। नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपका जो बैंक होगा बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपका अमाउंट भी सामने आ जाएगा। नीचे में लिखा हुआ पे लेटर या पे नाउ,
दोनों में से जिस ऑप्शन को चूज करना है आपको, तुरंत पे करना है तो पे नाउ पे क्लिक करिएगा, या पे लेटर पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है पे एट बैंक काउंटर। डेबिट कार्ड से भी सेम ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को होता है जो बैंक काउंटर से पेमेंट करने में, तो पे एट बैंक काउंटर पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। पे एट बैंक काउंटर पे क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल के सामने आएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, जो आप कैश पेमेंट करना चाह रहे हैं बैंक में, या चेक के द्वारा करना चाह रहे हैं, या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना चाह रहे हैं। हम आपको सबसे पहले कैश के द्वारा दिखा रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो चेक के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे चेक का नंबर डालना पड़ेगा, या डीडी के द्वारा अगर करना चाहते हैं तो डीडी का नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अभी हम आपको बता रहे हैं जो कैश के द्वारा कैसे पेमेंट करेंगे। आपको यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जो किस बैंक से पेमेंट करना चाह रहे हैं। हम एक्सिस बैंक सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 5,000 रुपया दिखने लगा। यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा, ऑटोमेटिक चलान आपको जनरेट होकर सामने में आ जाएगा। उसके बाद चलान को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस चलान को फिर बैंक में ले जाके आप वहां पे पेमेंट आप इजी वे में कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप चाहेंगे तो यहाँ पे डिटेल भी आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद आप देखना चाह रहे हैं जो आप जो चलान क्रिएट किए हैं वो कहाँ पे है, तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं। आपको फिर से ई फाइल में जाना है, उसके बाद ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें देख सकते हैं जो आपका चलान का हिस्ट्री क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो चलान का हिस्ट्री। उसके बाद सेव चलान का हिस्ट्री क्या है, पेमेंट हिस्ट्री क्या है, ये सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप चाहेंगे तो डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के लिए ऑप्शन पर चूज करना है, कौन सा बैंक का डेबिट कार्ड है वो चूज करना है, पे नाउ करना है, ऑटोमेटिक आपका पेमेंट हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है पेमेंट करने में, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। हम आपको बता दें एडवांस टैक्स पेमेंट करने का बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने में कोई दिक्कत अगर आ रहा है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या कमेंट के जरिए हमसे पूछ भी सकते हैं। एक्सपर्ट का टीम आपको 24/7 आपका मदद करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।